डॉक्टरों को ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये किस तरह की अजीब बीमारी है जिससे लोगों के बाल झड़ रहे हैं, त्वचा काली पड़ रही है, झड़ भी रही है और इंसानी ऑर्गन्स फेल हो रहे हैं। अगर आप सोच रहे हो कि किस्सा यही खत्म, तो बता दूं बिल्कुल नहीं। इसी तरह के सेम सिम्टम्स वाले पेशेंट्स की संख्या अब धीरे धीरे हॉस्पिटल में आए जा रही थी। देखिए, डॉक्टर जब तक ये समझते कि इनके साथ हो क्या रहा है तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वहीं अब उस अननोन डिजीज की चपेट में आए पहले विक्टिम राजेंद्र प्रसाद की मौत हो गई। 35 की उम्र में उनकी तड़प तड़प के बड़ी ही दर्दनाक मौत हुई। किसी तरह की अनजान शक्ति उसे अपने साथ ले गई। डॉक्टर्स को अब एहसास होने लगा कि यह कोई आम बीमारी नहीं, ये एक हेल्थ इमरजेंसी थी, हिंदुस्तान के इतिहास में होने वाला सबसे बड़ा डिजास्टर। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसी ने हाथों हाथ डॉक्टर्स को इस मुसीबत से निपटने के लिए तुरंत ट्रेनिंग देना चालू कर दिया, क्योंकि एनडीएमए को समझ आ चुका था कि अब देश की राजधानी पर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। लेकिन किसी को कुछ नहीं पता था इन पेशेंट्स के साथ क्या किया जाए, कैसे उनका इलाज करें। रिपोर्टर्स अपना माइक लिए चीफ मिनिस्टर की ओर भागे, लेकिन दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित से जब इसके बारे में पूछा गया तो उन्हें भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी कि मायापुरी में यह चल क्या रहा है। बाहर से हनी का माल आता है, बाहर के मुल्क से, तो उसको उन्होंने काटा है। अब उसको पीस को उन्होंने रख दिया है वहां पर अपनी शॉप पे कि उसको उसके सारे बाल झड़ गए और दीपक नाम है उस लड़के का, और उसकी सारी स्किन झड़ रही है। देखिए, अब ये एक सीरियस इशू बन गया था। चलिए अब बात करते हैं आखिरकार ये सच में ये हो क्या रहा था, ये चल क्या रहा था, क्यों पूरा मायापुरी खाली करवाना पड़ा और साइंटिस्ट वहां क्या ढूंढ रहे थे, क्या था उस कबाड़ मार्केट में, और ये पेंसिल का क्या चक्कर है। भला किसी पेंसिल से किसी को क्या खतरा हो सकता है। व्हाट द हेल वाज गोइंग ऑन देयर। सब समझाता हूं काके, ठंड रख। इसकी शुरुआत हुई 4 अप्रैल 2010 को, जब मायापुरी में काम करने वाले एक कबाड़ी डीलर दीपक जैन को अपोलो हॉस्पिटल के आईसीयू में एडमिट करवाया गया। उसके हाथ लगातार काले पड़ रहे थे और उसके राइट साइड हेड के बाल झड़ गए थे। उसकी तबीयत लगातार बद से बदतर होती जा रही थी। 7 अप्रैल को डॉक्टर्स को यह कंफर्म हो गया था यह कोई आम बीमारी नहीं, यह तो किसी तरह का रेडिएशन का केस है।